नमस्ते, मैं डॉक्टर आतिन बैनर्जी। आज जो सब्जेक्ट में हम लोग बात करेंगे वो है नी पेन और घुटने का दर्द। तो कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत जगह में आपका घुटने का दर्द होता है। हम लोग बहुत ट्रीटमेंट कर चुके हैं, बट वो ट्रीटमेंट का उतना असरदार आपका रिजल्ट आता नहीं है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, लॉन्ग टाइम्स आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा घुटने का दर्द क्यों होता है, आपको क्या करना है, एंड पूरा अबाउट घुटने के दर्द का पूरा ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो आपको देखना है, एंड इसके साथ साथ कोई भी अगर सजेशन है तो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा घुटने का दर्द होता क्यों है, ओके, एंड कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो उसमें क्या होता है, घुटने का दर्द मेनली हम लोग जो देखते हैं वो है इम्प्रॉपर पोस्चर। तो अगर आपका पोस्चर प्रॉपर नहीं है, तो अगर ऐसा होता है कभी आप सामने की तरफ झुक के चलते हैं या ऐसे सीधा है नेक, ये गर्दन आगे आ गया, तो ये कारण से क्या होता है घुटने का दर्द हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपका आता है ओबेसिटी, अगर वजन बहुत ज़्यादा है तो बहुत दिन से एक ही वजन आप कैरी कर रहे हैं, तो जिसके कारण क्या होता है आपका घुटने के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, एंड रिपीटेडली इंजरी के कारण आपका बाद में जाके घुटने का दर्द होता है, या हम लोग बोलते हैं बाद में जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं जो बॉडी का मैल अलाइनमेंट, जो बॉडी का जो अलाइनमेंट होता है, तो वो अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। कोई भी एक बोन, जो स्पाइन का जो बोन है, वो बोन कैसे घूम गया, हम लोग बोलते हैं स्कोलियोसिस, या आगे आ गया, या लॉन्ग टर्म से आप क्या होता है आपका कमर का दर्द से आप परेशान हो। कमर का दर्द के लिए आप क्या करते हैं, तो उसको सेव करने के लिए, उसका दर्द कम करने के लिए आप एक ही घुटने पे रिपीटेडली आप ज़्यादा प्रेशर देते हो और क्या करते हैं ड्रैगिंग करके आप जाते हो, ठीक है। इसके कारण भी घुटने का दर्द बाद में हो सकता है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जो शूज़, अगर प्रॉपर आपका शूज़ नहीं आप पहनते हो, हाँ, जो जूता या शूज़ जो आप पहनते हो वो अगर प्रॉपर नहीं पहनते हो, तो उसके कारण भी आपका घुटने का दर्द हो सकता है। क्योंकि आप देखते हो बहुत दिन चलते चलते एक साइड में घिस गया, और वही शूज़ हम लोग लॉन्ग टर्म्स में यूज़ कर रहे हैं, तो इसके कारण आपका घुटने का दर्द हो सकता है, या बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। पोस्ट ट्रोमा, जो कैसे भी आपका गिर गया या कैसे कुछ हुआ, तो उसके कारण फिर उसको आप ध्यान नहीं दिए, उसका मैनेजमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण आगे जाके वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या घुटने का दर्द आपका हो गया। और सबसे बड़ा बात है जो हम लोगों को पता नहीं, जो और भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण आपका घुटने का दर्द होता है, वो है टीएमजी जॉइंट डिस्फंक्शन। जो हम लोगों का ये जॉ लाइन है, हम लोग जो दांत से जो हम लोग चबाते हैं ना, तो दोनों साइड हम लोग का दांत वो यूज़ नहीं कर सकते, तो प्रॉपर नहीं, ये वन साइड में यूज़ करते करते, या अभी जो जितना भी आपका खाना जो है वो एकदम बहुत सॉफ्ट है, मैगी हो गया या नूडल्स हो गया या चावल हो गया, तो उसके कारण क्या होता है एक साइड से चबा चबा के ये एरिया का, ये जो टीएमजी जॉइंट जो है, ये टीएमजी जॉइंट का डिस्फंक्शन होने के वजह से, तो हम लोग का बॉडी में फेशिया है, वो फेशिया में क्या होता है डिस्फंक्शन होता है, एंड उसका असर आपको, उसके लिए नी का दर्द हो सकता है या नी का आपका पेन हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण मैं आपको बताया जिसके कारण आपका घुटने का आपका दर्द होता है। तो आप रहो मेरे साथ पूरा वीडियो में, एक थोड़ा सा इंटरनेशनल एविडेंस बेस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी और मेडिकल अप्रोच में कैसे ट्रीटमेंट होता है वो मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। हाँ, जो शॉर्ट मैं आपको दिखाऊंगा जो कैसे होता है, क्योंकि हर जगह ट्रीटमेंट करके आप एकदम थक गए, हाँ, बहुत पैसा भी बर्बाद हो गया, और क्या होता है हर दिन आपको जाना पड़ता है। बट ये जो ट्रीटमेंट है ये आपको हर दिन जाना नहीं पड़ता, तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक दिन ट्रीटमेंट है। एंड एक सडन स्टेज के बाद, ये ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा, जिनको डॉक्टर सर्जरी के लिए बोल दिया, जो आपको घुटने का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा या सर्जरी करना पड़ेगा, वो सर्जरी नहीं करना पड़ेगा, आपको अवॉइड हो जाएगा सर्जरी। तो मेरे साथ रहो और ये वीडियो आप देखते रहो। हम लोगों को क्या करना है, ये है जो लेग का लेंथ जो है, लेग का लेंथ को हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाथ पैर को हम लोग ये लिफ्ट करेंगे, और हम लोग अगर लिफ्ट करते हैं तो ये हम लोग देख रहे हैं जो ये घुटना, ये जो आपका एंकल जो है, ये आपका हिल, ये हिल में अराउंड 1 इंच का डिफरेंस है, ठीक है का। हाँ, तो ये जो 1 इंच का डिफरेंस है, ये ड्यू टू क्या होता है, आपका जो पेल्विस है, जो रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी क्या हो गया, हाँ, कभी आगे आ सकता है, तो वो फिर पीछे नॉर्मल पोजीशन में गया नहीं। तो जिसमें क्या होता है, जितना भी आप फिजियोथेरेपी कर लो, वो आप अल्ट्रासाउंड दे दो, आईएफटी दे दो, आपका लेजर दे दो, बट उसमें ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मैकेनिकल डिसऑर्डर है।
जो मैकेनिकल डिसफंक्शन होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो। जब तक ये कमर को आप ठीक नहीं करेंगे, पेल्विस का जो कमर का जो हड्डी, तब तक ये ठीक नहीं होता। तो हम लोग क्या करना है, ये वाला क्या होता है, ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा है और ये 1 इंच का कम है, तो ये साइड का जो हड्डी है वो आगे चला गया, वो पीछे आया नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नी को थोड़ा सा बेंड कर लेंगे, थोड़ा सा बेंड कीजिए, हाँ। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उनका जो एंटीरियर टील्ड था, तो वो टील्ड को हम लोग ठीक करेंगे। तो ये ऑस्टियोपैथी एंड क्रायोप्रैक्टिक का एडजस्टमेंट है। तो जस्ट सांस छोड़िए, 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 रिलैक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको एडजस्ट किए, करने के बाद फिर से हम लोग देख लेंगे जो पैर का जो पोजीशन है। तो ये आप देखिए अभी सीधा हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये देखने के बाद फिर हम लोग क्या करना है, तो फिर हम लोग जो करेंगे, ये मैक्सिमम हम लोग क्या करेंगे, अभी फोकस करेंगे नी में। तो इसमें क्या करना है हमको, जैसे अभी नी में हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये जो पैटेला जो है, ये पैटेला का भी मूवमेंट कम होता है एंड इसका जो लेंथ है, तो हम लोग सबसे पहले याद इधर अगर देखेंगे, जो ये टिबियल ट्यूबोसिटी है, ये टिबियल ट्यूबोसिटी से हम लोग अगर सीधा लाइन खींचेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे लाइन खींच लेंगे, तो इसमें हम लोग क्या होता है, जो सेंट्रल लाइन जो पैटेला सही पोजीशन में है कि नहीं वो देखना पड़ता है। तो ये क्या हुआ, पैटेला जो मीडियली चला गया, आगे की तरफ चला गया, तो इसको हम लोगों को ठीक करना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, नहीं तो ये अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो कभी आपका घुटने का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। 2-4 दिन ट्रीटमेंट करेंगे फिर वही पोजीशन में आ जाएगा। सो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, पैटेलर मोबिलाइजेशन करना है। तो हम लोग हाथ को ऐसे रखेंगे, अपवर्ड करेंगे एंड डाउनवर्ड्स करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके करेंगे, फिर आगे पीछे करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नी जो है, नी को हम लोग मोबिलाइज करेंगे। ठीक है, ये हम लोग जस्ट स्टेबलाइज किए और मोबिलाइज हम लोग ऑलरेडी मोबिलाइज करें, नी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड 3 है, हम लोग क्या करेंगे, हाई वेलोसिटी थ्रस्ट देंगे, ग्रेड 3। हल्का करके छोड़ दिया। ये करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोग थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या किए, मोबिलाइजेशन कर लिए। ये मोबिलाइजेशन करने के बाद फिर हम लोग क्या करना है, ये जो मसल्स है, ये मसल्स हम लोग क्वाड्रिसेप्स मसल्स क्या करते हैं, तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं या डॉक्टर्स भी आपको बोलने लगते हैं जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स में आप एक्सरसाइज कराओ और वो कराओ, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स आपका फैटिक होता है। ठीक है, ये फैटिक होने की वजह से क्या होगा, और भी ज़्यादा आप अगर एक्सरसाइज करोगे तो और भी फैटिक हो जाएगा। तो क्वाड्रिसेप्स का हम लोग ऑलरेडी टेस्ट कर लेते हैं, जो कैसे टेस्ट करना होता है हम लोग कर लेते हैं। इनका क्वाड्रिसेप्स मसल जो फैटिक है एंड ये क्या होता है, हाइपर एक्टिव है, तो ये छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसको एलोंगेशन करना है, इसको बढ़ाना है, तो इट्स कॉल्ड मायोफेशियल गन। ठीक है, तो ये मायोफेशियल गन से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इनिबिशन करते हैं और इसको रिलीज करते हैं। सांस छोड़िए, सांस छोड़िए, सांस छोड़िए, गुड, सांस छोड़िए, गुड, सांस छोड़िए, गुड, सांस छोड़िए, गुड, सांस छोड़िए, गुड। फिर हम लोग IT बैंड को करते हैं रिलीज। सांस छोड़िए, 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 सांस छोड़िए। ठीक है, ये हम लोग कर लिए। फिर यहाँ से आता है VMO मसल्स। ठीक है, वेस्टर्स मीडियल ऑब्लिक। तो ये जो मसल्स है ये क्या करते हैं, घुटने का मेन एक्सरसाइज अगर करना है या अच्छे से आपको रिलीज करना है तो इसको स्ट्रेंथनिंग करना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको स्ट्रेंथनिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग स्ट्रेंथनिंग कर लिया, रिलीज कर लिया। थोड़ा सा कफ जो मसल्स है, कफ में कभी ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, थोड़ा सा बेंड कीजिए, थोड़ा सा बेंड रहा तो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, तो कफ को भी हम लोग क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है, घुटने का ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं और कफ को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कफ को भी रिलीज करना जरूरी है प्रॉपर।
एंड अगर ट्रिगर पॉइंट है तो आसपास में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगर पॉइंट को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो मायोफेशियल गन से हम लोग क्या क्या किए, ये सब हम लोग कर लिए। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसके बाद हम लोग ड्राई नीडल को यूज़ करेंगे जहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स है, एंड उसको क्या करना है, इसको रिलीज़ करना है। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड ड्राई नीडलिंग, इट्स कॉल्ड ड्राई नीडलिंग। इसमें कोई मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, जैसे एसिड नीडल लेना है। ये जो विस्टस मीडियलिस जो है, ये विस्टस मीडियलिस में हम लोग इसको स्ट्रेंथनिंग करते हैं। सांस छोड़िए। हाँ, ये बहुत पेनफुल नहीं है एकदम, ये डिपेंड करता है एक्सपर्टाइज के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग एक इसमें दे दिया, एंड इसके साथ साथ और एक हम लोग देंगे, इसकी 36 में हम लोग देंगे। तो इट्स आकुपंचर सिस्टम, जहाँ पे क्या होता है, इट्स स्टमक लाइन। सांस छोड़िए। थोड़ा सा तेजी हम लोग निकालेंगे, इसका जो चैनल क्लियर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली हम दे दिए, 2 जस्ट नीडल दिए, बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है। एंड इसके साथ साथ और एक चीज़ जो हम लोग करना है, जो आईटी बैंड जो होता है, आईटी बैंड बहुत टाइट रहता है, तो जिसके कारण आईटी बैंड पूरा आपका नी का या बॉडी का आपका जितना लोड्स है वो लोड्स कैरी करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ आईटी बैंड में दे देंगे। सांस छोड़िए, सांस छोड़िए, सांस छोड़िए, सांस छोड़िए, सांस छोड़िए। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, ऑलरेडी ड्राई नीडल का हम लोग ट्रीटमेंट दिखाया, जो ड्राई नीडल के बाद हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा जो इनका टीवीओ जो है, टीवीओ को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नी को थोड़ा सा बेंड कर लेंगे, थोड़ा सा बेंड, थोड़ा सा ऐसे बेंड कर लेंगे। एंड इसको क्या करेंगे हम लोग, हाँ, ये थोड़ा सा टूल्स है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टीवीओ को एडजस्ट करेंगे। हल्का सा सांस छोड़िए, सांस छोड़िए, सांस छोड़िए। ठीक है, सांस छोड़िए, सांस छोड़िए। थोड़ा सा ये टेंडन टाइट है, थोड़ा सा टेंडन को थोड़ा सा रिलीज कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग कर लिए। करने के बाद क्या करना है हम लोगों को, जो मेरिडियस जो है, इसका मैं अलाइनमेंट दिख रहा हूँ, पहले से थोड़ा सा ये अंदर घुसा है। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे और इसको एडजस्ट कर देंगे। मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, बट ये बहुत ही इफेक्टिव है जो ट्रीटमेंट्स है। ये करने के बाद अब क्या करेंगे, हम लोग कपिंग को यूज़ करेंगे। कपिंग क्या करेगा, आपका नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा, और यह ये लोकल जो मसल्स है, ये मसल्स को भी रिलीज कर देगा, और नी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसकी 36, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कपिंग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली क्या किए, जस्ट ST 36 में हम कपिंग कर दिए। हाँ, थोड़ा सा TVL इस जो एंटीरियर है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग रिलीज कर देंगे। तीसरे बड़ा कप यूज़ किए, नहीं तो ऐसे हम लोग स्मॉल कप यूज़ करते हैं, पॉइंटेड कप। इसके बाद क्या करना है, जो VMO जो है, VMO को हम लोग रिलीज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मीडियल कंपार्टमेंट जो है, इसको हम लोग, जिसमें सर्कुलेशन और भी बढ़ जाए, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये साइड में भी ऐसे दे देंगे। रिलैक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग आईटी बैंड में थोड़ा सा बड़ा कपिंग देंगे, थोड़ा सा आईटी बैंड को भी रिलीज कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग 20 मिनट तक रख देंगे। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट्स करते हैं, जो डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट्स है, जहाँ पे हम लोग करते हैं, जो बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। एंड ये इसमें क्या होता है, एक सडन स्टेज पे आपका नी का जो आपका सर्जरी है, वो सर्जरी नहीं करना पड़ता है। कोई भी कंडीशन में नी का आपका एक्सेलेंट ट्रीटमेंट होता है थ्रू इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी एविडेंस बेस्ड आपका ट्रीटमेंट है। हम लोग का एक आइडिया है, एक इंटरनेशनल एविडेंस बेस्ड एंड मल्टीडिसिप्लिनरी मेडिकल अप्रोच में कैसे नी का ट्रीटमेंट अभी होता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काइनोसोलॉजी टेप यूज़ करेंगे। ऐसे करके आपका टेप है, ये अंदर में क्या होता है, एडेसिव टेप है, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जिसमें ये जो जॉइंट है, ये स्टेबल रहे, और इसके साथ साथ मूवमेंट भी करते रहे। इसका एक खासियत है
क्योंकि एक टेप आता है आपका रिजिड टेप में क्या करता है, जॉइंट को हम लोग फ्यूज कर देते हैं, वो इमोबिलाइज रहता है तो मूवमेंट नहीं करने देते। बट ये क्या होता है, ये काइनेसोलॉजी टेप है, यहाँ पे जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो आपका मसल्स है तो मसल्स का ऑरिजिन इंस्ट्रक्शन की सबसे लगाते हैं, मसल्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है एंड मसल्स के ऊपर जो बॉडी का वेट है वो नहीं पड़ता है, नी के ऊपर, घुटने के ऊपर आपका फिर बॉडी वेट उतना नहीं आता है, जिसमें नी ऑटोमेटिक जो नेचर के हिसाब से हीलिंग होते रहते हैं। तो आइए देखिए हम लोग क्या करके कैसे करके हम लोग नी में हम लोग ऑलरेडी काइनेसोलॉजी टेप यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है हम लोगों को, ये जो नी है नी का हम लोग पहले ठीक करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, आपका जो मीडियल, जो आपका पैटेला मीडियली चला गया, तो पैटेला मीडियली को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो थ्रू काइनेसोलॉजी टेप, तो ये टेप में क्या करेंगे, ये जो पैटेला थोड़ा सा जो अंदर में गया, तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे फाड़ेंगे और इसमें ग्लू रहता है, ठीक है। तो ये ग्लू को सबसे पहले हम लोग ये मीडियली यहाँ पे लगा देंगे ऐसे करके। तो करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा फिक्स करना है, तो हम लोग नियर अबाउट 50% प्रेशर देंगे, जो स्ट्रेचिंग, ये 50% से हम लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड कर देंगे मीडियली। तो ऐसा करके हम लोग जैसे मून का जो हाफ शेप आता है, तो ऐसा करके पहले हम लोग ये कर दिए, ठीक है। तो ये जो पैटेला जो अंदर में चला गया, मीडियली चला गया, ये आपका क्या होगा, थोड़ा सा लैटरली आएगा। ये करने के बाद फिर इसको स्टेबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे काइनेसोलॉजी टेप को यूज़ करेंगे। तो ये जो आपका ट्यूबोसिटी है, यहाँ पे हम लोग इसको लगाएंगे। तो लगाने के बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे ये 25 प्रेशर में स्ट्रेचिंग में 25%, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें धीरे धीरे लगाएंगे ऐसे करके। फिर ये एंकर है, एंकर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ छोड़ देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा अगर खिंचाव हो जाएगा या स्किन के ऊपर खिंचाव हो जाएगा तो ब्लिस्टर होने का चांसेस आपका बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के वो करेंगे। इचिंग होगा तो यहाँ पे इचिंग आपको नहीं करना है। ये करने के बाद फिर ऑपोजिट साइड में भी हम लोग दे देंगे इसको। तो इसको बोलते हैं हम लोग एंकर, इसको बोलते हैं एंकर। तो एंकर फिक्स रहेगा, फिर ये पकड़ने के बाद आपको स्ट्रेचिंग करना पड़ता है। फिर ये धीरे धीरे 25% स्ट्रेचिंग में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके यहाँ पे लगा देंगे। फिर ये एंकर को हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा छोड़ देंगे और इसको खींचना नहीं है, इसको स्ट्रेचिंग नहीं करना है, तो ऐसे पहले लगा दिया, ठीक है। एक मैं आइडिया दे रहा हूँ कैसे करना होता है। ये करने के बाद फिर ये निकल ना जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा टाइप का वो रखेंगे, काइनेसोलॉजी टेप। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसको फ्यूज किए, थोड़ा सा नी को बेंड करेंगे, थोड़ा सा बेंड कीजिए ऐसे, हाँ ऐसे, फर्स्ट क्लास। तो ये करने के बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, ऐसे करके रखना है, थोड़ा सा और सामने की तरफ, हाँ ऐसे, बस। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एंकर को पकड़ के स्ट्रेच कर लेंगे इतना तक, फिर सीधा करो, सीधा एकदम, हाँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, पीछे की तरफ ऐसे करके नीचे में आने के बाद फिर इसको खींच लूँगा धीरे धीरे, ओके। तो फिर ये स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर ये एंकर को ऐसे लगा देंगे, फर्स्ट क्लास। तो ये हम लोग लगा दिए। तो ये जब हो गया तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको भी लगा देंगे इधर में, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके लगाएंगे, जिसमें घुटने को प्रेशर ना आए, कम प्रेशर आए। तो ये एंकर को पकड़ के ये स्ट्रेच कर लिए 25%, फिर थोड़ा सा बेंड करके वो करेंगे, फिर धीरे से स्ट्रेच करेंगे, इसको स्ट्रेच कर लेंगे, गुड, ठीक है। ये करने के बाद स्ट्रेचिंग करके फिर इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, एक आपका नी का सपोर्ट हो गया। तो आप अगर स्टेयर्स भी क्लाइंब करते हैं या आप मान लो थोड़ा सा नी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी आ गया, कैसे भी ट्विस्ट हो गया, तो ये ट्विस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये कभी फिर मूव नहीं आ सकता, नी पूरा स्टेबल है एंड इसके साथ साथ जो इंजरी है, नी इंजरी प्रिवेंशन हो जाएगा। तो आप लोग सभी देखे जो कैसे एक हम लोग इंटरनेशनल एविडेंस बेस्ड मल्टी एंड मेडिकल अप्रोच में एक नी का या घुटने का हम लोग ट्रीटमेंट किए। तो ऐसा टाइप का ट्रीटमेंट होता है और बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है, बहुत बराबर डिपेंड करता है, क्योंकि हर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है अपन नी कंडीशन, जो नी का कैसे कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ तो आप लोगों को क्या करना है, जिसमें घुटने का दर्द और भी ना बढ़े,
तो नंबर 1 जो है, जो आपका बॉडी अलाइनमेंट सही रखना है। नेक का जो पोजीशन है, ये आगे गर्दन आगे झुका के नहीं जाना है, या नीचे देख के नहीं चलना है, ड्रैगिंग करके नहीं जाना है। जो आप ऐसे हिल रहे हो, दुल रहे हो, चले जा रहे हो तो कोई बात नहीं, वैसे चलो, तो उसको प्रॉपर करेक्शन करना है, ठीक है। तो हम लोग घुटने का जो ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ कुछ चीज़ हम लोग भूल जाते हैं जो इसके साथ ये जरूरी है। तो नंबर 1 है न्यूट्रिशन। तो आप मान लो आपका मसल्स में अगर खाना नहीं है, तो आप जितना भी एक्सरसाइज करो वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, जिसमें हाई प्रोटीन रहना होगा, हाई मैग्नीशियम खाना होगा, हाई एंटीऑक्सीडेंट, हाई फाइबर्स एंड इसके साथ साथ पानी का एक बड़ा बात है, जो वाटर नियर अबाउट 3.5 लीटर्स आपको वाटर आपको एवरीडे चाहिए। वो एकदम बोतल में नाप नाप के आपको पीना है, तभी जाके घुटने का दर्द ठीक होगा। इसके साथ साथ विटामिन सी, तो विटामिन सी में आपको क्या होता है, जो नींबू है तो पर डे में, क्योंकि नींबू क्या होता है, हम लोग का विटामिन सी अंदर में तैयार नहीं होता, तो बाहर से एवरीडे देना पड़ता है। तो उसके लिए जो आपका विटामिन सी है, नींबू 2 नींबू एवरीडे आपको लेना है कैसे भी करके, ठीक है। एंड इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, जो कोलाजिन जो फाइबर्स है, कोलाजिन फाइबर्स अगर कम हो जाएगा तो उसमें क्या होता है, आपका जो जॉइंट स्टेबिलिटी में भी डिफरेंस आएगा, जो आपका स्किन के ऊपर या मसल्स के ऊपर इफेक्ट होता है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, हम लोग जो बोलते हैं बंगाली में हम लोग बोलते हैं जो थानकुनी पाता हम लोग बोलते हैं, जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रलिया एसाइका। तो ये सेंट्रलिया एसाइका को आपको एवरीडे 20 ml करके आपको लेना है। इसका जो रस है ये आपको ले सकते हो, जो कि बहुत असरदार है। एंड इसके साथ साथ क्या करना पड़ता है, शूज आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, पोस्चर प्रॉपर आपको रखना पड़ता है। इनके साथ साथ जो ज़्यादा पेट जो होता है, जो टून जो होता है, टून आपका होना नहीं चाहिए, वजन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरा दुनिया में एक ही आपका ट्रीटमेंट है नी का। अगर मेरा बात सुनो तो वजन घटा दो, ठीक है। तो मैं अथिन्स एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन एंड ओबेसिटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ऑफ इंडिया में क्या करता हूँ, जो आपका आइडियल बॉडी वेट है होता है, तो उससे मैं 5 kg और नीचे घटा के रखता हूँ, जिसमें क्या होता है, आपको नी रिप्लेसमेंट करने का जरूरत नहीं होता है। हाँ, नी रिप्लेसमेंट कुछ कुछ केस में जो एकदम एडवांस फेज में चला गया एंड आपका नी फ्यूज्ड हो गया, तो वो कंडीशन में आपको नी का चेंज करना पड़ेगा, या नी रिप्लेसमेंट आपको करना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ शूज मॉडिफिकेशन, शूज को आपको मॉडिफिकेशन करना है, एंड बॉडी अलाइनमेंट आपको सही रखना है। एंड इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, वो है प्रॉपर क्वालिफाइड जो फिजियोथेरेपिस्ट है या क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स है, उनका अंडर में ही ट्रीटमेंट करो, जिनको इसके बारे में जानकारी है। क्योंकि बहुत कोई मार्केट में अभी अवेलेबल होता है, हर कोई क्रायोप्रैक्टर है, ऑस्टियोपैथ है, हर कोई खटखट खटखट करके आवाज़ करे। तो ये खटखट आवाज़ में आप मत जाओ, क्योंकि अगर क्वालिफाइड वो नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, आगे जाके प्रॉब्लम अराइज होगा, ठीक है। तो आगे जाके वहाँ आपका प्रॉब्लम अराइज होगा। और इसमें क्या होता है, आप क्वालिफाइड प्रोफेशनल के अंडर में जाओ, क्योंकि बहुत ऐसा मेरे पास केस आता है जो ट्रीटमेंट नहीं आता है, गलत ट्रीटमेंट करके घुटने का सत्यानाश कर दिया, ठीक है। वो तो नहीं करना है। तो अगर आपको चाहिए जो नी रिप्लेसमेंट नहीं करना होगा, एंड हम लोग क्या करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करते हैं यहाँ पे। तो इसके साथ साथ आप लोग अगर अवॉइड करना है नी सर्जरी, तो ऑलवेज वेलकम टू डॉक्टर अतिन बैनर्जी, अतिन्स एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसमें मेरा जो नंबर दिया गया है नीचे, जो नंबर है उसमें आप लोग फ़ोन करो। तब भी मैं बता दे रहा हूँ, मेरा नंबर है 7980551069। इसमें ऑल ओवर इंडिया से आप लोग मेरे साथ संपर्क कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ऑब्वियसली लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड हाँ, कमेंट्स करना ना भूले। अच्छा लगे बुरा लगे कोई बात नहीं, बट आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या परेशानी है, क्या टाइप का वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स करके हम लोगों को इन्फॉर्म करो, तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे। और जो लोग चाहते हो वेट लॉस करने के लिए, तो डिस्टेंस से भी हम लोग वेट लॉस करते हैं, जो घर में बैठ के दुनिया का कहीं भी कोने से आप लोग वेट लॉस कर सकते हो थ्रू बैलेंस डाइट। एंड वेट लॉस में कभी भी आपको कोई भी फूड सप्लीमेंट या मेडिसिन खा के वेट लॉस मत करो, क्योंकि ये आगे जाके कैंसर हो सकता है, ठीक है। कोई क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के आगे में आप उनका अंडर में ही आपको वेट लॉस करना है, कोई क्वैक्स और ऐसे सेल्स पर्सन के ऊपर विश्वास करके मत करो। हाँ, तो ये आई थिंक एक आइडिया दिया ओवरऑल जो ट्रीटमेंट आपको कैसे होता है, तो अच्छे से फॉलो करो। एंड इसके साथ साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो, जो आदमी को पता चले जो सही दिशा कौन सा है।
हाँ, तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया में विजिट भी करते हैं एंड खास करके कलकत्ता में ऑलरेडी हम लोग का क्लिनिक है जहाँ पे अंडर सो मेनी मेडिकल प्रोफेशनल, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल के अंडर में ये हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं एंड एक टाइम दे देते हैं जो टाइम के अंदर आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत जगह जाते हैं कोई बोल नहीं सकता कितना दिन ट्रीटमेंट होगा। पेन चले जाने से ही आपका ट्रीटमेंट हुआ ऐसा नहीं है, तो प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट करना पड़ता है। जो वॉकिंग वगैरह नॉर्मल लाइफ आप लीड कर सकते हो, नीचे बैठ सकते हो, वजन उठा सकते हो एंड इसके साथ साथ आप लोग स्टेयर्स क्लाइंब भी कर सकते हो। तो देर ना करें, तुरंत सब्सक्राइब करो और तुरंत कॉल करो नीचे दिए गए नंबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहो, सुस्त रहो और आनंद रहो। नमस्कार।